हेलो एवरीवन। तो चलिए न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ते हैं और इस आर्टिकल से आप लोग सेंटेंस को तोड़ना सीखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडलाइन का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? हेडलाइन का देखिए, हेडलाइन में बताए थे कि V1 या V5 में वर्ब आया तो उसको क्या समझेंगे कि ये पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। एक्चुअल में ये तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक, प्रेजेंट टेंस, लेकिन हम लोगों को क्या समझना है? पास्ट टेंस। और अगर V3 में वर्ब आए तो उसका मतलब क्या समझना है कि ये पैसिव वॉइस है। ये शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। ठीक, और टू के साथ V1 आए, टू के साथ V1, तो उसका मतलब क्या समझेंगे कि ये फ्यूचर में होने वाला है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये फ्यूचर में होने वाला है। तो एक फ्रेंड्स ने पूछे थे कि V5 क्या होता है। देखिए V5 क्या होता है, तो देखिए V1 जो होता है वो प्लूरल होता है। कौन सा वर्ब होता है? प्लूरल। और इसमें इसी V1 में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये कौन सा वर्ब हो जाता है? ये सिंगुलर वर्ब हो जाता है। ठीक, तो इसको V5 बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी अप्लाई करिए। क्राइसिस अलर्ट। क्राइसिस अलर्ट मीन्स होता है, क्राइसिस मीन्स होता है संकट, अलर्ट मीन्स अलर्ट यानी संकट अलर्ट। तो देखिए क्या हुआ, हेडलाइन को पढ़ने से जो होता है पूरा सेंस नहीं देता है, मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो क्राइसिस अलर्ट यानी कि संकट अलर्ट। फार्मर्स फेस लॉसेस। यहाँ पे कुछ गौर से देखिए, ये वर्ब आया, ये जो फेस वर्ब आया है, ठीक, तो ये कौन सा टेंस में आया है? ये V1 है। ठीक, और इसी को V5 बनाया जाता है तो इसमें क्या लग जाता है? एस या ईएस लग जाता है। तो ये सब्जेक्ट जो है, ये फार्मर्स देख रहे हैं, ये बहुत सारे फार्मर्स यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे फेस आया। अगर ये सिंगुलर होता है तो इसमें एस लग जाता यानी फेसेस हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ, ये सब्जेक्ट तो हो गया और ये वर्ब हो गया। तो देखिए फार्मर्स ने फेस किया यानी सामना किया। तो क्या सामना किया? सवाल पूछिए, स्लो में पढ़िए। क्या सामना किया? लॉसेस यानी घाटा को सामना कर लिया, यानी घाटा हो गया फार्मर्स को। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए एज स्टोर्ड ओनियन, यहाँ पे देख रहे हैं स्टोर्ड ओनियन। तो आप यहाँ पे देखिए कहिएगा कि अच्छा ये तो V3 है जी। तो देखिए V3 नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखिए सेंटेंस को देखकर आपको रंग बदलना है, कहाँ पर क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे यह क्या कह रहा है? स्टोर्ड ओनियंस। अच्छा सवाल पूछे तो ओनियंस कैसा? स्टोर्ड यानी एकत्रित यानी इकट्ठा किया हुआ। जो प्याज होता है उनको किसान लोग क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। तो यह स्टोर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, तो स्टोर करके रखे थे वो प्याज। सेल बिलो कोस्ट, तो देखिए बेच दिए बिलो कोस्ट, जितना उनको कोस्ट प्राइस था यानी जितना में वो खरीदे थे यानी उनका लागत हुआ, कोस्ट रेट से कम रेट में बेच दिए। ठीक, इसी के कारण से फार्मर्स को क्या हो गया? लॉस का सामना करना पड़ा यानी घाटा का सामना करना पड़ा। तो फार्मर्स को क्या हो गया? घाटा हो गया। और आगे देखिए, रेन डैमेजेस क्रॉप्स। यहाँ पे देखिए रेन डैमेजेस यानी रेन जो है बारिश ने डैमेज कर दिया, तहस नहस कर दिया। किसको कर दिया? क्रॉप्स को, यानी फसलों को तहस नहस कर दिया। एक और है, इसका भी देखिए, हेड ऑफ। देखिए अहेड ऑफ होता है, इसका मतलब समझ लीजिए बिफोर, बिफोर। ठीक, यानी बिफोर माने से पहले, अहेड ऑफ मतलब से पहले, यानी किससे पहले? किसी से पहले। ठीक, अहेड ऑफ मतलब से पहले। सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। ओनियन प्राइसेस क्रैश, ये देखिए वर्ब आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये वर्ब आ गया, तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा? तो देखिए इसका सब्जेक्ट खोजने के लिए वर्ब के पीछे आइए, वही होगा सब्जेक्ट। तो देखिए ओनियन प्राइसेस यानी प्याज का जो रेटें हैं, प्राइसेस, यहाँ पे देखिए प्राइसेस, इसीलिए इसमें क्रैश आया। तो ओनियन का प्राइस यानी रेट जो है, क्रैश यानी क्रैश हो गया, टूट गया, यानी ऐसा नहीं, यहाँ पे समझिए क्रैश हो गया यानी कम कम रेट हो गया। ठीक है, कम रेट हो गया। अहेड ऑफ अभी बताएं, इससे पहले, किससे पहले? दिवाली से पहले जो प्याज का रेट है वो घट गया, क्रैश हो गया, गिर गया, नीचे हो गया। ठीक, और आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो सुनिए फ्रेंड्स, आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? या तो सब्जेक्ट डूअर होगा, तो आप पूछिए कि डूअर क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट जो है इसी काम को करता है,
तो डूअर हो जाता है। इसमें क्या आता है, टेंस आ जाता है, ठीक है। और सब्जेक्ट या तो रिसीवर होगा, रिसीवर यानी कि ये जो सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट इसी पर काम होगा, इसी पर ये जो काम है एक्शन इसी पर घटेगा, तो ये रिसीवर हो जाएगा। तो ये पैसिव में आता है, पैसिव में, ठीक। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट या तो स्टेट ऑफ बीइंग होगा, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि उसका अवस्था बताएगा, किसका, सब्जेक्ट का। इसमें एक्शन नहीं रहेगा, यानी कि वो मोटा है, पतला है, दुबला है, छत पर है, रूम पे है, यानी वो काम नहीं करेगा, इसी को बोला जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। और एक और है स्टेट ऑफ पोजेशन। स्टेट ऑफ पोजेशन मीन्स होता है सब्जेक्ट के पास कुछ है, यानी आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, यू हैव अ मनी, यानी किसी के पास है, तो ये होता है। तो मोटा मोटी अभी क्या समझें, देखिए सब्जेक्ट या तो डूअर होगा, या तो रिसीवर होगा, या स्टेट ऑफ बीइंग होगा, या स्टेट ऑफ पोजेशन हो गया। और ये सभी का अभी डिफिनेशन बता दिए, ठीक। और इससे ज़्यादा नहीं होता है सब्जेक्ट का काम, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी अप्लाई करिए। द ऑन गोइंग ओनियन क्राइसिस हैज डिपेंड, ये देखिए हैज डिपेंड, ये वर्ब आ गया, तो पहले इसको अंडरलाइन करिए, तो ये वर्ब आ गया। तो देखिए हैज और हैव के साथ भी थ्री आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो अब इसका सब्जेक्ट कौन है, स्लो से पढ़िए। देखिए तो इस सब्जेक्ट इसका कौन होगा, वर्ब के इससे पहले होगा वही होगा सब्जेक्ट। तो देखिए कौन सा सब्जेक्ट हो गया, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये सब्जेक्ट हो गया। अभी बताएं कि सब्जेक्ट या तो डूअर होगा, या रिसीवर होगा, या स्टेट ऑफ बीइंग होगा, या स्टेट ऑफ पोजेशन होगा। तो देखिए टेंस बताएं, टेंस में क्या होता है, डूअर होता है, तो ये सब्जेक्ट काम करेगा। तो देखिए ऑन गोइंग ओनियन क्राइसिस, क्राइसिस यानी कि, तो देखिए क्राइसिस यानी कि संकट। तो संकट किस चीज़ का, सवाल पूछिए। द ऑन गोइंग ओनियन, या जो प्याज का जो चलता हुआ संकट है, ये चलता हुआ संकट, या जो अभी संकट चल रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखिए हैज डिपेंड, यानी इसने क्या कर दिया, यानी गहरापन कर दिया, गहरापन कर दिया, यानी कि सदमे में डाल दिया। किसको डाल दिया, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट को, नासिक डिस्ट्रिक्ट को सदमे में डाल दिया चलता हुआ ऑन गोइंग क्राइसिस, ठीक है। तो देखिए इन देखिए प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ का होता है, एक होता है वर्ब का और एक होता है प्रीपोजिशन का। ये दो ही चीज़ का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद खुद का ऑब्जेक्ट होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या बताएं कि नाउन या प्रोनाउन आता है। तो कहाँ में हुआ, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ। तो सवाल खुद से पूछिए, तो ऐसा हुआ क्यों हुआ, क्या कारण था, बताइए, खुद से सवाल पूछिए। तो क्या कारण है, तो यहाँ पे देखिए एज, एज जो है कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए कंजक्शन का काम कर रहा है, एज, बिकॉज और सिंस और फॉर, ये जो है कंजक्शन होता है, रीजन का कंजक्शन होता है, रीजन बताता है। तो क्या रीजन हुआ, प्राइसेस, देखिए प्राइसेस एट द लसलगांव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC हैव फॉलन, ये वर्ब आ गया। तो वर्ब पहले गौर करिए, यहाँ पर अंडरलाइन करिए, हैव फॉलन, ठीक है। हैव फॉलन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। ते हो गया। तो इसका सब्जेक्ट खोजिए, इसके पीछे आके देखिए। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं सब्जेक्ट खोजने का, सबसे लास्ट का प्रीपोजिशन देखिए, उसके बाद ही सब्जेक्ट होगा। तो देखिए इसमें सबसे लास्ट का प्रीपोजिशन कौन सा है, एट, यहाँ पे है एट। और ये देखिए प्राइसेस, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया वर्ब, ठीक है। प्राइसेस हैव फॉलन, यानी प्राइसेस जो रेट है कम हो गया, बहुत ही तेज़ी से कम हो गया, शार्पली यानी बहुत ही तेज़ी से कम हो गया प्राइस, ठीक है। तो सवाल पूछिए कि प्राइस किस चीज़ का, कहाँ का। तो यहाँ पे देखिए एट प्रीपोजिशन लगा कर बता रहा है, एट द लसलगांव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इस जगह पर का जो प्याज का है रेट जो है सबसे नीचे गिर गया, बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर गया, ठीक है। आगे देखिए अहेड ऑफ, अहेड ऑफ अभी बताएं से पहले, यानी किससे पहले, दिवाली से पहले जो है प्राइसेस जो है APMC का, APMC में उसका प्राइस जो है बहुत ही तेज़ी से घट गया, नीचे गिर गया। उसके कारण से जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, सदमे में चल गया, ठीक है। इतना घुमा फिरा के लिखा हुआ था,
चलिए आगे देखिए, स्लो से पढ़िए, खुद पता चलेगा। द एवरेज प्राइस, देखिए एवरेज प्राइस यानी औसत प्राइस, किस चीज़ का औसत प्राइस? ऑफ समर ओनियंस, समर ओनियंस का औसत प्राइस, ठीक है, हैज ड्रॉप्ड। यहाँ पे आराम से देखिए, स्लो से पढ़िए, कुछ सीखिए इससे। हैज ड्रॉप्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? तो अभी बताएं कि इससे पीछे जाइए और सबसे लास्ट का प्रीपोजिशन खोजिए। तो ये देखिए प्रीपोजिशन लास्ट का, ऑफ द एवरेज प्राइस, ये सब्जेक्ट हो गया। ये जो है औसत प्राइस, हैज ड्रॉप्ड यानी नीचे गिर गया, ठीक है। तो नीचे गिर गया तो ये देखिए प्रीपोजिशन लगाकर बताता है, इसके बारे में नहीं जानकारी दे रहा है। तो प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण करेगा। प्राइसेस किस चीज़ का? ऑफ समर ओनियन, समर में जो ओनियन था उसका प्राइस हैज ड्रॉप्ड, नीचे गिर गया, ठीक है।